नमस्कार दोस्तों। डेली सुबह हम जो पूजा करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। जो भी नियम मुझे पता है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम मंदिर में आने के बाद आसन बिछाते हैं और अपने आसन के ऊपर 2 बार जल छिड़क कर उसे शुद्ध करते हैं। उसके बाद हम आचमन करते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लेकर और 3 बार पीने के बाद हम अपने हाथ को धो लेते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत से लोग ऐतराज़ करते हैं कि पूजा से पहले हम कुछ भी नहीं पिएंगे खाएंगे, तो हम अपने ऊपर आचमन कर सकते हैं छिड़क कर और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल भरकर सबसे पहले सूर्यदेव को देकर आएंगे। सूर्यदेव को जल देने के बाद उसके बाद हम तुलसी माता में जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम अपने घर के मंदिर की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अक्षत प्रसाद वगैरह सब रख कर उसके बाद हम जल लेकर सभी पर शुद्ध कर देते हैं। अपने प्रसाद को सब जगह या ये सब चीज़ें शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद हम चारों दिशाओं में जल लेकर छिड़क देते हैं और अपने लोटे में डालते हैं कि सारी शुद्ध नदियों, सारी नदियों का जल, सारे तीर्थों का जल हमारे पूजा वाले लोटे में आ जाए, जिससे हम भगवान जी को स्नान वगैरह कराएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पूजा करने से पहले एक दिया स्थापित करते हैं। अगर हमारे पास फूल है तो हम फूल नीचे रखेंगे और उसके ऊपर ये दिया रखेंगे। और अगर हमारे पास फूल नहीं है तो हम अक्षत से नीचे रखकर उसके ऊपर दिया रखकर उसे हम स्थापित करेंगे। और सबसे पहले हम इस दिए का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम जल लेकर इसे शुद्ध करेंगे और तिलक और अक्षत चढ़ाकर इस कलावे का हम वस्त्र अर्पण करेंगे, जैसे ये है। और दीपक देवता आपकी जय हो 5 बार ऐसा कहकर हम दीपक देव की पूजा करेंगे और फिर हम इन पर जल छिड़केंगे। उसके बाद हम घंटी, क्योंकि हमें अपने घर के मंदिर में जो पूजा करते हैं उसे कभी भी मौन रहकर नहीं करनी चाहिए, हमेशा बोल कर करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब कोई मर जाता है तभी मौन रहकर पूजा की जाती है और खुशी में, और हम डेली जो भी पूजा करते हैं उसे हमें बोल बोल कर करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान जी का स्नान कराएंगे, गणेश जी भगवान का 3 बार, ये ऐसे करके, और हम इसमें इस बर्तन में जल डालते जाएंगे। 3 बार गणेश जी का स्नान कराएंगे और 2 बार हम संतोषी माता का स्नान कराएंगे और 2 बार विष्णु भगवान का कराएंगे और 2 बार लक्ष्मी माता का कराएंगे। लड्डू गोपाल को 2 बार स्नान कराएंगे और भोले बाबा को 3 बार, माँ पार्वती को 2 बार और दुर्गे माता को 2 बार, राधे कृष्ण को 2 बार और गाय माता को 2 बार कराएंगे। इसके बाद हम एक इसमें जल लेके आचमन और कहेंगे कि सर्वदेवा स्नानम समर्पयामि। उसके बाद हम इस कलावे से सभी भगवान जियों को वस्त्र अर्पित करेंगे। ये है जैसे गणेश जी भगवान को ये, और लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, गाय माता को, भोले बाबा को, दुर्गी माता को और राधे कृष्ण को। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। गणेश जी भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, माँ संतोषी को सिंदूर का लगाएंगे और विष्णु भगवान को रोली का लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को सिंदूर का लगाएंगे और लड्डू गोपाल को रोली का तिलक लगाएंगे और गाय माता को सिंदूर का तिलक लगाएंगे और सबको अक्षत लगाते जाएंगे। लेकिन विष्णु भगवान को जो हम तिलक लगाएंगे रोली का, इन्हें हम सफ़ेद अक्षत नहीं लगाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को सफ़ेद चावल नहीं चढ़ता।
उसके बाद भोले बाबा का हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे। माँ पार्वती का सिंदूर से, माँ दुर्गे का सिंदूर से, और राधे कृष्ण का हम कृष्ण जी का पीले चंदन से और राधे माँ का सिंदूर से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम फिर इसमें जल लेकर कहेंगे सर्वदेवा तिलकम समर्पयामि, और इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम ये जो अक्षत है 3 बार अक्षत अपने हाथ में लेकर और कहेंगे सर्वदेवा अक्षत समर्पयामि, और हम इसमें डाल देंगे। विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता, बाकी सभी भगवान जी को अक्षत चढ़ता है। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, 5 बार घुमाएंगे ऐसे, और कहेंगे सर्वदेवा अक्षत सर्वदेवा दक्षिणा समर्पयामि। जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, रोज़ आप 1 रुपया चढ़ा दीजिए, 5 रुपया चढ़ा दीजिए, लेकिन दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है। उसके बाद हमारे पास जो भी भोग है, जैसे मिश्री है, मिश्री तो हम डेली चढ़ाते ही हैं, मौसम के फल हैं या पंचमेवा है, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम भोग के रूप में चढ़ा देते हैं, और कहते हैं 3 बार ऐसे ऐसे करेंगे और कहेंगे सर्वदेवा भोगम समर्पयामि। लड्डू गोपाल को हम दूध का भोग भी लगाते हैं रोज़ सुबह, और इनके लिए मिश्री हम अलग से रखते हैं, और सभी भगवान जियों के लिए हम अलग से रखते हैं। और फिर हम जल हमें हर पूजा के बाद जल का आचमन करवाना है, और कहेंगे सर्वदेवा भोगम समर्पयामि, और इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम धूप जलाएंगे, या अगरबत्ती है, अगरबत्ती हम नहीं जलाती हैं, धूप है चंदन की, उसे ही हम जला के एक तरफ रख देंगे। जैसे ये है, ये केसर चंदन है, इसमें से एक धूप निकाल के हम यहाँ जला देंगे। ज़्यादा धूप का धुआं भगवान जी पर नहीं जाना चाहिए, या सबको धूप दिखाने के बाद हम इसे एक तरफ रख देंगे। उसके बाद फिर हम जल कराएंगे और कहेंगे सर्वदेवा धूपम समर्पयामि। धूप का जो हम चढ़ाएंगे उसे हम 5 बार भगवान जी के पास घुमाएंगे। उसके बाद एक दिया हम जलाएंगे, चाहे हम तिल के तेल का जलाएं, चाहे हम घी का जलाएं। जो हम स्थापित करते हैं रोज़, उसे हम घी का ही जलाएंगे। और जो हम आरती के लिए करते हैं, हम कपूर की भी आरती कर सकते हैं और दिए से भी कर सकते हैं, वो दिया हम अलग जलाएंगे। ये चाहे घी का या तिल के तेल का, इससे हम आरती वगैरह करेंगे। और इस तरह हम पंचतत्व से डेली भगवान जी की पूजा करते हैं। आपके पास जो फल हैं और फूल मिल जाए तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। और फिर हम जल चढ़ाएंगे और कहेंगे सर्वदेवा फूलम समर्पयामि। इसके बाद इस तरह हमारी रोज़ की पूजा हो जाएगी। और फिर आप जो भी चालीसा पढ़ना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे संतोषी चालीसा, गणेश चालीसा, या किसी भी भगवान की चालीसा पाठ करने के बाद हम आरती करते हैं। ऐसा नहीं करते जैसे हमने गणेश चालीसा की और हमने फिर आरती कर ली, संतोषी चालीसा की हमने फिर आरती कर ली। नहीं, हमें जो भी पूजा करनी है, कथा करनी है या सारी चालीसा करनी है, वो सब करने के बाद ही हम आरती करेंगे। और सबसे पहले हम गणेश जी की करेंगे, उसके बाद हम किसी भी भगवान जी की कर सकते हैं, और बाकी भगवान जी को हम धूप और दीप दिखा देंगे। इस तरह हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद हम फिर भगवान जी को धूप देंगे और खुद भी ले लेंगे। और लास्ट में हम कहेंगे, सबसे पहले जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमें भगवान जी से ये कहना है कि मैं आप सबकी पूजा करना चाहती हूँ, अपनी कृपा बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। 3 बार ऐसा कहना है हमें। और लास्ट में जब हमारी पूजा हो जाती है फिर हम कहेंगे कि आप सबको ये पूजा समर्पित हो। अगर पूजा में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी मांग लेंगे। और फिर 3 बार इस दिए से अपने को भी धूप ले लेंगे। उसके बाद ये जो जिससे हमने भगवान जी को नहलाया है, और ये जल हम या तो चाय में इस्तेमाल कर लेंगे या हम पेड़ों में डाल देंगे। और ये जल इसमें हम भर के हमेशा रखेंगे,
ये हमारा 24 घंटे रखा रहेगा। अगले दिन जब हम पूजा करेंगे उससे पहले इस जल को हम चाहे चाय में इस्तेमाल करने के लिए ले लें या हम पेड़ों में डाल दें। अगले दिन पूजा के बाद हम इसे मांस धो के फिर से भर के रख देंगे। इस तरह हमारी पूजा हो जाती है। और फिर अपने आसन के नीचे 3 बार जल छिड़क कर उसे माथे से 3 बार लगाएंगे और आसन को अपने माथे से लगाकर तय बना के एक बार एक तरफ रख देंगे और 3 बार खड़े होकर हम उसी जगह परिक्रमा करेंगे। रोज़ की पूजा में हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर हमारा देवी का व्रत होता है जैसे संतोषी माता का या नवरात्रियों में दुर्गे माता का, तो हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और इस जल को हम क्यारी में डाल देंगे या हम चाय में इस्तेमाल कर देंगे। और इस तरह हम रोज़ की पूजा कर सकते हैं। यही नियम है जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपको मेरे नियम अच्छे लगें या पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।